मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डे इंडिया टीवी। इस समय में है काशीमीरा में। मैं आपको बता दूं कि काशीमीरा में चारों नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी के हैं और अलग अलग पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक हैं उनके ऊपर हमेशा आरोप लगाते हैं कि उनका ध्यान काशीमीरा क्षेत्र में नहीं है। जिसके बाद चारों नगर सेवक ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि जो वो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं वो गलत हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों ने पैम्पलेट भी आम नागरिक तक पहुँचाए, उन्होंने जो जो कार्य किए हैं। चलिए बात करते हैं चारों नगर सेवकों से। उनका क्या कहना है? होते हुए मैंने काम तो विकास के यहाँ पे बहुत सारे किए। उस समय का परिसर और आज के परिसर में आप जो फ़र्क देख रहे हैं उसी का नतीजा है। और हम विकास नहीं करते तो बार बार चुन के पब्लिक हमको नहीं देती थी। भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक कई सालों से यहाँ पर है। क्यों है? क्योंकि विकास के कार्य इस क्षेत्र में हुए हैं। और रहा सवाल आलोचना का, तो आलोचना करने वाले जो है उनको तो मैं इतना ही कहूँगी कि आपने जो भी काम किए उसका कभी हमने दिखाया नहीं, मगर हमने काम किए उसी का श्रेय लेने का काम आपने किया और हमेशा आपका विरोध रहा। और आज हमारे सरनाइक साहब आए थे, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि अपनी मर्यादाओं को छोड़ के किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए। राजकीय बात हम करते हैं, मगर आपकी मर्यादा अगर आप छोड़ते हो तो सामने वाला मर्यादा कभी भी छोड़कर उसका जवाब पलटवार दे सकता है। मगर आज इस क्षेत्र में युति है और युति के साथ में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे प्रभाग में आज कई रास्तों का उद्घाटन हुआ और ये जो रास्ते हैं उसके लिए हमारे सभी नगर सेवकों ने पाठ पुरावा किया था, पत्र व्यवहार किया था। महासभा में भी ठराव मंजूर हुआ था, जबकि मैं उस समय पे महापौर थी, पीठासन अधिकारी थी। 1000 कोटी के रास्तों को मीरा भाईंदर शहर के जितने भी रास्ते हैं उसको सीमेंट कंक्रीटीकरण करने के लिए मंजूरी हमने दी है। वो प्रस्ताव भी हमने शासन के पास भेजा है, उसी में से आज ये काम हो रहे हैं। और यहाँ पे जो काम हो रहे हैं इसको उसका पूरा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब उनको जाता है। क्योंकि MMRD का जो निधि है देने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया और उसका पाठ पुरावा हमारे नगर सेवकों ने और हमारे स्थानिक आमदार उन्होंने किया, तो इसलिए आज यहाँ पर भूमि पूजन हो रहा है। हमारे आयुक्त दिलीप ढोले जी भी आज यहाँ पर उपस्थित थे, उनका भी बड़ा सहयोग हुआ। इसके पहले हमने दलित बस्ती का निधि भी इस प्रभाग में लाया 12 करोड़। और आपको मैं आपके चैनल से बताना चाहती हूँ कि जब कोई SC समाज का नगर सेवक ये इस प्रभाग में होता है उसके वार्ड में ही दलित बस्ती का निधि जाता है। और यहाँ पे SC समाज का प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ इसलिए, और उस समय पे मैं महापौर थी, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा निधि यहाँ पर लाने की कोशिश हमने इसलिए दिया कि महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने मीरा भाईंदर के विकास के लिए, चाहे रास्ता हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो, सभी समाधान के लिए करोड़ों रुपए नहीं दिया। मीरा भाईंदर शहर एक अविकसित शहर था। अगर ये शहर को अगर किसी ने सुशोभीकरण किया तो उसके श्रेय अगर किसी जाता है तो महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाता है। और उन्होंने फंड दिया, इसके लिए शहर का विकास हुआ, ये बात सच है। दूसरा, आज का जो उद्घाटन हुआ, ये उद्घाटन में कई दिनों से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से महाराष्ट्र शासन में हम मांग कर रहे थे कि हमारा जो परिसर है ये हवे का परिसर है, अविकसित परिसर है। तो उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता रही और वो सत्ता में हमें निधि नहीं मिला, लेकिन हमारे नगर सेवकों ने, हमारे महापौर, इन्होंने सभी लोगों ने मिलके महाराष्ट्र शासन को ठहराव करके दिया। कई सालों से मांग की थी कि जो मीरा रोड, भाईंदर जो परिसर डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छे सीमेंट कंक्रीट के रास्ते हो रहे, तो यहाँ पर ये परिसर में होनी चाहिए। इसकी मांग महाराष्ट्र शासन ने मंजूर की। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपना एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र जी के सरकार के इसमें से प्रताप सरनाईक जी ने भी उसको पाठपुरावा किया और वो पाठपुरावा के अनुसार ये निधि मंजूर हुई और आज उसका रास्ते का उद्घाटन हुआ। जल्दी फर्स्ट तो बांटने का जो है ना, अभी चंद का बैगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कुछ चंद कार्यकर्ता जो होते हैं, वो कार्यकर्ता जो अभी हमारा युति की जो सरकार है महाराष्ट्र में, हमारे 126 और उनके 40-45, इसमें भी समर्थन देके मोदी जी के आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में हमारी युति की सरकार है।
और यूटी के मुख्यमंत्री है, यूटी के उप मुख्यमंत्री है। और यहाँ पे भी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जब जब यूटी हुई, चाहे राजन विचारे का विषय हो, प्रताप सरनाई जी का विषय हो, यहाँ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक एवं कार्यकर्ताओं ने, ये आमदार भी अगर पर्सनल आमदार नहीं है या कार्यकर्ता को इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे। यूटी में ही जीते हुए आमदार है, उन्होंने काम किया, हमने काम किया, हमारी यूटी को इस श्रेय जा रहा है और यूटी के लोगों ने ही काम किया है। मैं एक टीचर भी हूँ, दोनों स्कूल और ये पद दोनों संभाल रही हूँ। महासभा सारे मीटिंग्स में साई समिति की सदस्य भी थी, महिला बाल कल्याण की भी सदस्य थी 2 साल। तो सारे मीटिंग सारी महासभा मैंने अटेंड की है और जो भी सारे हमारे कार्य के सारे जो पत्र व्यवहार जो भी होते हैं वो सारे हमने किए हैं। और इसी वजह से आज ये जो मीरा गार्डन में आप देख रहे हैं सारे कार्य की यादी जो हमने पत्रिका जो बांटी है, ये सारे कार्य हुए हैं। क्योंकि अगर आप पाठ पुरावा करते हैं तो ये सारे हमारे वजह से ही पाठ पुरावे हो चुके हैं। मैं और मेरा भाई जो है तुषार भाई पारदी, हम दोनों ने पाठ पुरावे करके ये कार्य पूरे किए हैं। तो ये तो गलत है। तो जो कार्य हुए इसका मतलब पाठ पुरावा किया गया है और इसीलिए वो कार्य काम नहीं किया गया। ये तो 5 साल से हम नगर सेवक निधि का काम कर ही रहे हैं। रोड, रास्ता, गटर, गलियों में हम सब काम कर ही रहे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि नगर सेवक निधि, प्रभाग निधि और नगर पालिका से जितना फंड आता है, तो हमने ये लोगों को कल पैम्पलेट बांटा है। लोगों को गुमराह किया जा रहा था कि 5 साल नगर सेवक घर पे बैठे रहे, नगर सेवकों ने काम नहीं किए और सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ उनको सुनाया गया। तो हमने तो लोगों को दिखाया कि हमने क्या काम किया है। और आमदार हो चाहे उच्च लेवल के पदाधिकारी हो, उनके हिसाब से बड़े बड़े फंड लाके यहाँ पे काम कर सकते हैं, लेकिन महानगर पालिका से हमको सालाना 25 लाख का ही फंड मिलता है। तो आज आप ही बताइए कि कितना काम होगा। आज जो महापौर 2.5 साल में जो महापौर हमारी जो ज्योत्सनाताई थी, उन्होंने आज आप देख सकते हो विकास इतनी भारी मात्रा में सीसी रास्ते का काम चालू किया है। ये हमारे खामियां जो निकालने के लिए घूम रहे हैं वो रास्ते पे ही चल के जाते हैं ना। इसका मतलब बिल्कुल ये पॉलिटिकल स्टंट ही चालू है ना, क्योंकि आम आदमी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। आम आदमी को कुछ पता ही नहीं चलता। हम आम आदमी के घर पे जाके बताएंगे, पैम्पलेट्स बांटेंगे तो उनको समझ में आता। क्योंकि हमारा क्षेत्र ये गरीब क्षेत्र है, हर किसी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल नहीं है। तो इसीलिए हमने अभी ये कोशिश की है कि घर घर में जाके लोगों को ये पैम्पलेट देके हमने क्या किया है 5 साल में, हम ये बताने की कोशिश करें। टिप्पणी कस रहे हैं, उनका तो काम है कसने का, अपना काम है काम करने का। और जो घोटाला हुआ है BSUP योजना में, वो सामने ला के धरें, सामने करें कौन घोटाला किया है और कौन नहीं किया है, कौन काम किया है कौन नहीं किया है। उनका तो विरोध करने का काम है। अपना भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने 3 बार चुन के आई और तब से काम कर रही हूँ और आज भी कर रही हूँ। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी, सभी नगर सेवक काम किए हैं, तभी तो आज ये 15 साल से ये प्रभाग में जनता चुन के दे रही है। अभी जो विरोध करने वाले और ना करने वाले को, उनको अपन क्या बोल सकते हैं, उनका मुंह नहीं बंद कर सकते हैं।